नमस्कार दोस्तों, आज हम जो परिचर्चा करने जा रहे हैं वो है नशा। जिसको निशाना बनाने जा रहे हैं वो है नशा। इस प्रकार का नशा दुख और तकलीफ दे तो होता ही है, जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे नशों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं हाल ही के अंदर कल जो घटना घटी उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, घटनाक्रम बताएंगे। और तो दोस्तों, कल रात को एक फ़ोन हमारे पास में आता है किसी गांव से। गांव का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो वीडियोज़ भी हम आपको नहीं दिखाएंगे, उन लोगों के बयान भी आपको नहीं दिखाएंगे, और कुछ लोग जो उस नशे की झपेट में आए और वो भी नहीं दिखाएंगे। सिर्फ बातचीत करेंगे और आपको उस बातचीत से के माध्यम से ही रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नशा पूरे के पूरे गांव को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, कल रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास में एक फ़ोन आता है और व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है कि गांव में कल होली का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाया गया और उस होली के त्यौहार में एक नशा तैयार किया गया। वो था भांग का नशा, जिसको कई जगह ठंडाई भी बोलते हैं। वो तैयार की गई और आनन फानन में वो ठंडाई सबको दी गई, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। और उस ठंडाई को यहाँ तक बड़े नहीं, बुज़ुर्ग नहीं, बच्चे भी, महिलाएं भी उसको प्रसाद समझ के पी लिया। पीने के बाद जो हरकत होती है और जो उसका प्रभाव होता है भांग का, वो बड़ा ही निंदनीय और सोचने वाला था कि ऐसी हरकत और ऐसा प्रभाव आखिर हुआ तो उस नशे की वजह से हुआ जो उन्होंने प्रसाद के तौर पे ग्रहण किया था। तो दोस्तों, हमने सुबह सुबह ही उस गांव का दौरा किया, जानने की कोशिश की कि क्या घटनाक्रम था। और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था, जैसे बच्चे मुंदे मुँह लेटे हुए हैं, कुछ दूध मुए बच्चे की माँ ने भी उसको ग्रहण कर लिया था तो वो दूध पिलाने में असमर्थ थी। कुछ महिलाएं जो है अभी तक उठ नहीं पाई थी, तो कुछ बच्चे भी बेसुध पड़े थे। रात को कुछ लोग हंसते हुए नज़र आ रहे थे, कुछ लोगों को खाने तक की सुध नहीं थी। तो ये आखिर क्यों ऐसा प्रसाद बनाया गया, ये बात सोचने वाली। तो हमने जब सुबह गांव के अंदर पड़ताल करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों के बयान भी लिए और बहुत सारे लोगों को अपनी कवरेज में लिया, लेकिन ग्रामीणों के कुछ लोग उस बात को मजाक में टालते हुए भी नज़र आए कि ये गांव का मामला है, इस तरह से तो गांव की बदनामी हो जाएगी। लेकिन पड़ताल करते करते कुछ लोगों की बात हमने की और जो लोग उसमें शामिल थे, उस प्रसाद को बनाने में शामिल थे, उन लोगों को एक पंचायत होती है गांव के अंदर, बुलाया जाता है और उन लोगों से बातचीत की जाती है। तो उन लोगों ने आगे के लिए इस तरह की हरकत करने के लिए हाँ भरी कि आगे से ऐसी गलती गांव के अंदर नहीं होगी और ये परंपरा जो बन गई थी वो आगे से इस तरह की परंपरा हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ग्रामीणों के कहने से हमने भी उस फुटेज को दिखाने के लिए थोड़ा सा परहेज किया। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह से गांव की बदनामी होगी, लेकिन आगे से इस तरह की हरकत नहीं होगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये वीडियो भी हम इसलिए बना रहे हैं कि नशा चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, नशा नशा ही होता है और नशा नाश का द्वार होता है। तो इस तरह की हरकत कहीं ना हो और कुछ लोग जो कई जगह बार त्यौहार को इस तरह की ठंडाई बनाते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि प्रसाद के नाम पे आप अगर बच्चों को देंगे तो बच्चों पे क्या प्रभाव होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे इस तरह की ठंडाई तैयार की जाती है,
हैबिचुअल होते हैं उनको कोई असर नहीं होता, और कुछ ऐसे अक्षेत्र हैं, नए अक्षेत्र, जहाँ पे इस तरह की ठंडाई बना करके अगर परोस दी जाती है प्रसाद के तौर पे, तो उसके प्रभाव भी देखने को मिले। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल के अंदर दवाई लाने के लिए डॉक्टर्स के पास भागना पड़ा, बहुत सारे लोगों को दो दो रेखाएं दिखने लगी, और बहुत सारे लोग हंसते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों को खाने तक की सुध नहीं थी। तो ये प्रभाव जो भांग का, और कुछ ये भी सुनने में आया कि भांग के अलावा भी उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया गया था जिससे उस प्रभाव जो है कुछ ज़्यादा नज़र आया। इससे काफ़ी बच्चे भी प्रभावित हुए, महिलाएं भी प्रभावित हुई। लेकिन आगे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अगर एक ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और इस तरह का प्रसाद जो त्यौहार पे बनाया गया था उस तरह का प्रसाद भी हम नहीं बनाएंगे, तो हमने उस सारी रिपोर्ट को, जो हमने वीडियोज़ बनाए थे, कुछ बातें की थी, वो सारी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सीधा नशे पे आघात करना है, किसी की भावनाओं को आघात करना नहीं है, न ही किसी को बदनाम करने का हमारा इरादा है। इसीलिए ना तो हम उस स्थान का नाम ले रहे हैं, और ना ही उन व्यक्तियों के नाम ले रहे हैं, और ना ही वो लोग जो प्रभावित हुए उनको दिखा पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी रिपोर्ट के साथ बने रहिए PM आपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।